मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक बहुत बड़े मीटियोर को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से प्लेनेट की तरफ आ रहा होता है। देखते ही देखते प्लेनेट से टकरा जाता है, पूरी दुनिया से लाइफ का नामो निशान मिट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ पर हम एक बहुत अमीर आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। यहाँ पर वो मीटियोर को ढूंढने जंगल में आया था एक जॉन नाम के आदमी के साथ। यहाँ पर उसकी वाइफ भी आई थी और उसका बेटा भी। ये सारे लोग जंगल में बहुत सारा टाइम बिताते हैं पर उनको मीटियोर नहीं मिलता, जिसके बाद जॉन जेम से कहता है कि हमें इसे एक सपना समझना चाहिए। जेम फिर भी कहता है कि ये बात सच है और हमें एक दिन मीटियोर जरूर मिलेगा। जेम जॉन को बताता है कि मीटियोर हमें अनलिमिटेड पावर सप्लाई भी देगा। इसके बाद भी जॉन कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जेम वहीं पर रुकने की जिद करता है, जिसके बाद जॉन अपने फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कुछ दूर पर गोरिल्ला का प्लान देखते हैं जिसको रूल कर रहा था कर्जक नाम का एक गोरिल्ला, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं का एक और गोरिल्ला उस पर हमला करता है क्योंकि वो वहाँ का लीडर बनना चाहता था। तभी इन दोनों में लड़ाई हो जाती है पर कर्जक उसे हरा कर भी नहीं मारता। इसी बात का फायदा उठाकर वो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है और वो वहाँ का लीडर बन जाता है, जिससे सारे गोरिल्ला परेशान हो जाते हैं और सारे गोरिल्ला उदास थे पर कोई भी उसके सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा था तो उनके हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलकर जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। इस नए रास्ते से गुजरते हुए जॉन को एक मीटियोर नजर आता है, जिसके बाद वह पायलट से कहता है कि इसी जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड करा दो। वो समझ जाता है कि जेम सही कर रहा था। जॉन अपनी फैमिली को छोड़कर उस गुफा की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि उसमें से लाइट निकल रही थी। उसे पता चलता है कि ये मीटियोर है। जॉन उसके एक छोटे से टुकड़े को उतार लेता है, जिसके बाद वो देखता है कि अंदर ही अंदर वह गिरने लगा है। वो भागकर बाहर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसका बेटा उसका वेट कर रहे थे। वहीं करीब में ही एक ज्वाला था जो कि फटने लगा था। ये सारे लोग बड़े ही मुश्किल से बचते हुए उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं जहाँ पर पायलट उसे उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुराने लीडर की वाइफ का बेटा खेलते खेलते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जंगल का सारा मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था। यहाँ पर जॉन को लग रहा था कि ये सब मीटियोर की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर में इस बदलते हुए मौसम की वजह से इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिस वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। केला ये सब दूर से देख रही थी। उसके बाद फौरन वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा था। वह देखती है कि उस हेलीकॉप्टर में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, सिर्फ उस छोटे बच्चे को छोड़कर। अब केला इसे अपने साथ लेकर आती है। डबलन को जब ये बात पता चलती है कि केला एक इंसान के बच्चे को अपने साथ लाई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, पर केला भी यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट देती है। जूनियर जॉन बाकी सब गोरिल्ला को देखकर तो पहले बहुत ज्यादा घबराता है, पर समय के साथ वो बाकी गोरिल्ला बेबी के साथ खेलते खेलते यहाँ पर एडजस्ट होने लगता है। ऐसे ही देखते देखते बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है। यहाँ जंगल में सारे जानवर इसे टार्जन के नाम से बुलाने लगे। टार्जन का मतलब था कि बिना बालों वाला गोरिल्ला। यहाँ गोरिल्ला के साथ रहकर टार्जन बहुत सारी चीजों को सीख गया था, यहाँ तक कि टार्जन को गोरिल्ला की भाषा भी समझ आने लगी थी। एक दिन टार्जन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि उसे कुछ आवाज आती है। वह देखता है कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।